दिखेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मुद्दे की बात के साथ। मैं हूं आसिया। इस प्रोग्राम में हर एपिसोड में हम कुछ ऐसे मुद्दों के साथ हाजिर होते हैं जिनका सामाजिक सरोकार हो। आज हम लेकर आए हैं ये जो लापरवाही हम बरत रहे हैं कोरोना को लेकर, वो महामारी का रूप लेती जा रही है। कैसे इस लापरवाही को हम अपनी जिम्मेदारी में तब्दील करें ताकि इस महामारी का चेन रुके, क्योंकि लगातार आप भी देख रहे होंगे झारखंड में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अब मृतकों की संख्या आज 37 हो गई है। तो ये आंकड़े रुके, कोरोना का चेन टूटे, इसके लिए हमारी जिम्मेदारी क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए एक रिपोर्ट। झारखंड में जनता को राहत देने की नियत से अनलॉक किया गया, मगर अनलॉक होते ही कोरोना का दायरा भी टूटा। क्या आम और क्या खास, क्या अधिकारी और क्या कर्मचारी, क्या विधायक और क्या नेता, सब इसकी चपेट में आ गए। सूबे में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी चिंता बढ़ाने वाली खबर यह है कि कोरोना योद्धा यानी कि डॉक्टर्स और पुलिसकर्मी भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। आलम यह है कि मरीजों की संख्या इस कदर बढ़ रही है कि हॉस्पिटल्स में बेड की कमी हो जा रही है। आपको पहले कोरोना के आंकड़ों से रूबरू करवाते हैं। सात तारीख से 13 तारीख तक बढ़े कोरोना के ग्राफ को समझिए। 7 तारीख 3056 कोरोना संक्रमित मरीज। 8 तारीख 3192 पहुंचा आंकड़ा। 9 को बेतहाशा मिले मरीज, आंकड़ा पहुंचा 3362। 10 तारीख भी डराने वाले आंकड़े सामने आए, कुल मरीजों की संख्या पहुंची 3518। 11 तारीख 3680 मरीज। 12 तारीख 3774 मरीज। 13 तारीख को मरीजों की संख्या 3700 के पार पहुंची। ये तो बात हुई आंकड़ों की। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना को मारने के लिए कोई दवा फिलहाल तक नहीं बनी है। ऐसे में मास्क का इस्तेमाल, बेवजह घर से बाहर ना निकलना और अगर निकल रहे हैं तो सामाजिक दूरी का पालन करना, हाथों की साफ सफाई, यही उपाय है कोरोना से बचाव का। मगर जो तस्वीर रांची सहित पूरे झारखंड में देखने को मिलती है वो बेहद ही डरावनी है। जनता कोरोना से मुक्ति तो चाहती है, मगर नियमों का पालन नहीं करने की मानो कसम खा रखी हो। मास्क नहीं लगाना है, मास्क अगर है भी तो जेब की शोभा बढ़ाने के लिए। सामाजिक दूरी तो मानो जनता अपराध मानती हो। अब ऐसे में कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग में हम कैसे जीतेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो चलिए अब मुद्दे की बात में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ चुके हैं कि आखिर हमारी जिम्मेदारियां क्या है, क्यों लोग ऐसी लापरवाही कर रहे हैं जो कि जानलेवा साबित हो रही है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता नदीम खान जी हैं और रिम्स से हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल नदीम जी आपका। अधिकारों की बात तो हम बहुत करते हैं लेकिन कर्तव्यों को भूल जाते हैं और कोरोना के महामारी के दौर में कहीं ना कहीं ये कर्तव्य छूटते हुए दिख रहे हैं। लोग बेखौफ होकर बिना मास्क के घूम रहे हैं, जो खुद के लिए तो खतरा है ही, दूसरों के लिए भी बड़ा खतरा बन रहे हैं। देखिए, बात बहुत हद तक सही है, लेकिन अधिकारों की बात करें तो अभी तो अधिकार इस कोरोना काल में लापतागंज है पहला जी। जहाँ तक कर्तव्य की बात है तो माननीय प्रधानमंत्री का ही था आत्मनिर्भर बनने के लिए, तो उसी आत्मनिर्भरता के तहत जो है लोग कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, यानी कि खुद मुख्तारी का। तो खुद मुख्तारी के ही स्तर से लोग काम कर रहे हैं, हो रहा है। कुछ जगह पर लापरवाहियाँ भी हैं और लापरवाही हो रही है मास्क पर, फिजिकल डिस्टेंस पर, जबकि सोशल डिस्टेंस नहीं है। ये जी हो गया सोशल डिस्टेंस का संदर्भ जो है बिल्कुल अलग है
और ये है दरअसल फिजिकल डिस्टेंस। तो वो फिजिकल बाजार हाट में नजर बिल्कुल नहीं आ रहा है। बहुत जगह नज़र आ रहा है, बहुत जगह नज़र आ रहा है, कुछ कुछ जगह पर ऐसा है जो हो रहा है। दूसरा मुख्य रूप में हम ये भी देख रहे हैं कि थोड़ा सरकार जो है गंभीर हुई है, झारखंड सरकार विशेष करके अच्छे खासे तौर पर, जी और उसे अभी और गंभीर होना होगा कई सारे चीज़ों को लेकर। जी लेकिन एक चीज़ ये है कि ये जो है कोरोना काल जो चल रहा है, इसका ऑप्शन अल्टरनेट फाइनली जो है लॉकडाउन नहीं हो सकता है, किसी कीमत पर लॉकडाउन नहीं हो सकता है। लॉकडाउन का मतलब ये हो गया कि वो बलपूर्वक शासनपूर्वक जो है उसको होम क्वारंटाइन करना, सेल्फ क्वारंटाइन करना। जी हम लोगों का ये समझ है कि उसको आप सेल्फ क्वारंटाइन खुद प्रोत्साहित करके कीजिए, कराइए, बचाव कीजिए, कराइए। तो इसका तरीका क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से तरीका तो पहले ये है कि अभिभावक की जो भूमिका है सरकार की या जितने भी अलग अलग विभाग में महकमे के जो सुप्रीम है वो हमारे अभिभावक हैं, वो थोड़ा गार्जियनशिप निभाएंगे नागरिकों के लिए तो फ़र्क बहुत पड़ेगा। जैसे सिविल सर्जन, जैसे हेल्थ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अनगिनत ऐसे अधिकारी हैं जिनके ज़रिए से नीचे ज़मीन में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो खुद जा कर के देख के समझ में आना चाहिए और उन लोगों को इस रूप में मदद भी पहुंचानी चाहिए। दूसरा आपका है कि अभी हम लोग कोरोना काल में ये भी देखे हैं कि प्रॉब्लम तो हुई, अच्छी खासी मानवीय पीड़ा हुई है, मानवीय संवेदना जो है कई जगह पर धराशायी हुई है। लेकिन अभी मेजॉरिटी में झारखंड की अक्सरियत की आबादी जो है वो ये महसूस कर रही है कि क्या कहीं फिर से लॉकडाउन होगा क्या। ये अफवाह भी बताई गई है, चल भी रहा है, हो भी सकता है, लेकिन लॉकडाउन इसका अल्टरनेट नहीं है। मेरे हिसाब से होना चाहिए ये कि लोगों को प्रोत्साहित करें, उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं, समझाने और बताने का तरीका। बताने वाले खुद क्वारंटीन हो गए हैं। पुलिस महकमे में कोरोना पॉजिटिव इतने मामले बढ़ रहे हैं, कई मंत्री विधायक वो कोरोना पॉजिटिव निकलकर सामने आ रहे हैं, खुद को क्वारंटीन किया हुआ है। तो ये बड़ा मुश्किल सा सिचुएशन है। नहीं, बहुत मुश्किल सिचुएशन नहीं है। पूरे देश भर में, पूरे दुनिया में कोरोना का है। हम तो इसको एक फिनेंशियल वर्ल्ड वार के तौर पर भी देख सकते, समझ सकते हैं, क्योंकि पहले था अमेरिका, अभी फिर चाइना, फिर अभी देखिए युद्ध का पता नहीं क्या क्या चल रहा है। मेरा ये कहना था मुख्य तौर से, पहला तो ये है कि इस लॉकडाउन में लोगों ने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ जो है नुकसान किया है, अब मत कराइए। पहला, कोरोना काल में भी हम लोग ये देखे हैं कि नुकसान का सबसे बड़ा जो संदर्भ रहा है वो मानवीय पीड़ा रहा है, सद्भावना तहस नहस हुई है। एक खास उदाहरण जो है झारखंड की राजधानी रांची का हिंदपड़ी, जो वो पूरा एक एग्जाम्पल रहा लॉकडाउन और सील करने का, और फोर्सफुली एक तरह से वो हुआ, तो एक वो आपको सामने में है। दूसरा ये है कि इस लॉकडाउन में आप अगला नेक्स्ट करिए या नहीं करिए, ये ध्यान रखिए कि सद्भावना किसी की आहत ना हो, हमारी वजह से तिरस्कार और हमारी वजह से जो हीन भावना जो है ना हो। दूसरा एक चीज़ और बता रही, इस कोरोना काल में और भी चीज़ हो रहे हैं, जैसे CBSE के पैटर्न में 9 से 12 तक में आपको जो पाठ्यक्रम अभी हुए हैं 30% घटाने की बात आ गई। क्या एक तो आ गया आपका धर्मनिरपेक्षता का, संघवाद का, राष्ट्रवाद का, नागरिकता का, ये सब पाठ्यक्रम हटाने की बात आ गई। फिर दूसरा आप देखिए कोरोना काल में टैक्स दुनिया भर का लादे जा रहे हैं। एक आपका हो गया पेट्रोल का, डीजल का, और ऊपर से जो है ये जो चल रहा है लोग साथ में एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। देखिए 2 एग्जाम्पल हमारे देश में, सबसे पहला है एशिया का बहुत बड़ी सलम बस्ती है धारावी। शुरुआती दौर में अभी आलम ये हो चुका था कि वो सामुदायिक जो है वो प्रकोप पहुंच चुका था, लेकिन वहाँ सेल्फ वॉलंटरी जब सरकार ने, लोगों ने जो पहुंचाया, तो आज स्थिति ये है कि वहाँ एक जो है कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है। केरल ने भी बहुत अच्छे से काम किया है, केरल ने भी इस पर बहुत अच्छा काम किया है। देश का एग्जाम्पल है केरल के शुरुआती मामले बहुत आ रहे थे और इतने अच्छे से केरल ने इसे कंट्रोल किया है। बिल्कुल, सामुदायिक जो है स्वास्थ्य का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल केरल का रहा है भी। दूसरा आपका है एक गुजरात का, एक आपका राजस्थान का इलाका है जो आपका भीलवाड़ा, वहाँ भी इसी तरह का रहा है। शुरुआत में बहुत तेजी से हुआ, फिर धीरे धीरे। ये सब हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए
कि सरकार वहाँ की जो है वो पहला ये कि केरल की भी खास करके कि वो जो सेल्फ वॉलंटरी करते हैं लोग, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ हैं, पॉलिटिकल पार्टी के यूथ लोग हैं, उन लोगों को इन्वॉल्व करा करके, चूंकि ये पूरा काम सरकार ही नहीं कर सकती है, ये सेल्फ जो है मदद पहुंचाने के लिए आवाम से, जनता से मदद मांग करके तब ये सब काम जो हुआ है। जैसे क्या बिल्कुल सही, आप अच्छा थर्मल पावर दे नदीम दिए। जी, इस पर हम चर्चा करेंगे। ये बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है कि वहीं से, मोहल्ले से ही, उसी एरिया से लोगों को सामने रखें, जो लोगों को समझाने का काम करें और लोग खुद को सेल्फ क्वारंटीन करें, सरकार फोर्सफुली ना कराए, लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे साथ डॉक्टर भट्टाचार्य भी जुड़े हुए। डॉक्टर साहब, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। आज हम मुद्दे की बात में ये जानना चाह रहे हैं, आखिर ये लापरवाही की वजह से हो रहे हैं? कैसे ये मामले बढ़ रहे हैं? क्या कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ हम बढ़ रहे हैं? क्या करना चाहिए लोगों को ताकि ये चेन रुके, इससे कोरोना के चेन को हम तोड़ सकें? देखिए, मैं जो सोचता हूँ, हर चीज, कोई भी चीज अगर होता है, जैसे कोई भी किसी तरह का भी कोई समाज में अच्छा या बुरा चीज होता है और कोई चीज फैल रहा है, तो उसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है नॉलेज, है ना। अगर एक आदमी को या इंसान को किसी चीज के बारे में सही नॉलेज है तो वो आपके डिसिप्लिन को बदलती है। उसके साथ ही रिलेटेड है डिसिप्लिन, जो हमारे भारतवर्ष में जो है, इस चीज के बारे में मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि लोग आज़ादी को समझते हैं, रिलेट करते हैं डिसिप्लिन से, कि अगर हम डिसिप्लिन रह रहे हैं इसका मतलब हमारा आज़ादी का हनन हो रहा है। और ये एक कोरोना जो है एक ऐसी बीमारी है जो आपको सिखा रही है कि आप डिसिप्लिन तरीके से रहिए, और ये डिसिप्लिन तरीके से रहने के लिए आवाज कहां से आनी चाहिए? आपके अंतरात्मा से आनी चाहिए। तो तीन चीज है, एक नॉलेज, दूसरा है नॉलेज को अप्लाई करें डिसिप्लिन को डेवलप करने में, और तीसरा है ये आपके अंतरात्मा से चीज आनी चाहिए कि भाई हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा समाज खतरे में पड़ेगा, हमारे अगल बगल हमारे परिवार के लोग खतरे में पड़ेंगे। और हो यही रहा है, वो सोचते हैं कि सरकार अगर लॉकडाउन, या सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बीमारी रोकना, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाते हैं। हमको ईच इंडिविजुअल, माने हर इंडिविजुअल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम बच्चे नहीं हैं, हम ज्यादा से ज्यादा जितने यूथ लोग हैं, जितने बड़े बूढ़े हैं, जो भी 18 साल से ऊपर के आयु के हैं, हर आदमी को, अपने को, एक दूसरे को, सबको इस तरह से टीच करना चाहिए कि भाई ये एक ऐसी चीज है जिसमें हमको खुद संभलना पड़ेगा और खुद अपने आप को बचा के चलना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे ऐसा तो हम अपने आप को तो खतरे में डाल ही रहे हैं, अपने परिवार को भी खतरे में डाल रहे हैं और अपने समाज को भी खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन डॉक्टर भट्टाचार्य, लोगों को ये जानकारी है, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, लॉकडाउन के दौरान आर्थिक परेशानी इतनी ज्यादा है कि लोग चाहकर भी वो सारी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। चलिए मास्क पहन लेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें निकलना है, ठेले वाले हैं, खोमचे वाले हैं, उन्हें बेचना ही, तो उनकी जीविका कैसे चलेगी? ये एक बड़ी समस्या पैदा हो रही है। नहीं, देखिए, इनकम का डिस्टेंसिंग से मेरे ख्याल से कोई बहुत कुछ लेना देना नहीं है। अगर मान लीजिए हम सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड एरिया कहाँ मानते हैं? एक मंडी जी। एक मंडी से ज्यादा कोई कंसंट्रेटेड एरिया होता नहीं जहां सबसे ज्यादा लोग, पहले मॉल वॉल तो बंद ही है, लेकिन ये तो मंडी में अगर जो मंडी के जो चालक लोग हैं, जो वहां की व्यवस्था को देखते हैं, अगर वो आपस में डिसाइड कर लें कि भाई हम एक दुकान छोड़ करके दूसरा दुकान खोलेंगे, और तीसरा ये कि वहां जो भी लोग एंटर कर रहे हैं उनका एक सिस्टम बना दे कि भाई ये इस सिस्टम से अंदर घुसेंगे और इस सिस्टम से बाहर आएंगे। देखिए, लोकल जो व्यवस्था एक कोई भी समाज या कोई भी एक समाज का टुकड़ा जो बना सकती है, उसको सरकार नहीं कर सकती। सरकार चाहे कितना भी फोर्स कर ले, कितना भी पुलिस लगा दे, कितना भी, ये इंसान को खुद अपने दिमाग से सोच करके और अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके, और एक उसको हम बोलते हैं कि अपने हिसाब से उसको बनाना पड़ेगा। हम जैसे कॉलोनी में रहते हैं, अगर उस कॉलोनी के अंदर
जो उस कॉलोनी का मुखिया है या उस कॉलोनी का प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है या चेयरमैन है, वो अगर एक सिस्टम बना दे, जैसे अभी जितने भी आप देखेंगे सोसाइटीज बने हुए हैं, सब में अखबार वालों को आना मना था, दूध वालों को आना मना था, बाइयों को आना मना था, तो ये तो सोसाइटी ने किया ना, ये सिस्टम तो सोसाइटी ने तैयार किया। तो हम इस चीज को बाजार में क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? हर मंडी का कोई ना कोई मुखिया होता है। अब अगर आप सोचेंगे कि सरकार अपने इतने बड़े राज्य में अपनी कुर्सी से ही अगर छोटी छोटी चीजों को रेगुलेट करे तो ये संभव नहीं है। डॉक्टर साहब हमारे तो साथ सामाजिक कार्यकर्ता नदीम खान भी जुड़े, उन्होंने भी यही कहा कि लोगों को खुद से ये करना पड़ेगा, सरकार इसे फोर्सफुली नहीं करवा सकती, और करवाएगी तो शायद इसका दूसरा रूप भी देखने को मिलेगा। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। लापरवाही से कैसे लोग बचे, इस पर आपसे हम जानकारी लेंगे डॉक्टर साहब, और नदीम जी से जानेंगे आर्थिक परेशानी के बीच में कैसे लोग इस महामारी से निपटे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का इशारा मिल रहा है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। हम बात कर रहे हैं कोरोना में लापरवाही बरतना कितना घातक हो सकता है, खासकर झारखंड जैसे प्रदेश के लिए। हमारे साथ रिम्स से डॉक्टर भट्टाचार्य जुड़े हुए हैं, स्टूडियो से हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता नदीम खान जुड़े हुए हैं। नदीम जी, आपसे सवाल, डॉक्टर साहब से भी डिस्कशन जैसे हो रहा था, आर्थिक परेशानी के बीच में बहुत मुश्किलें हो रही हैं लोगों को वो तमाम गाइडलाइन को फॉलो करना जो WHO ने जारी किया है, जिससे हम कोरोना से बच सकते हैं। क्या ये मजबूरी को अपनी ताकत नहीं बनाई जा सकती है ताकि कोरोना से हम लड़ सकें? देखिए, दोनों का दो पहलू है जी। आर्थिक पहलू एक अलग है और एक जिस सरकारी या फिर सामाजिक तौर पर जो है वो अलग पहलू है। हम इस लॉकडाउन में देखे क्या, हम सभी लोगों ने, कि जो हिंदुस्तान की अक्सरियत आबादी है जी, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में है या फिर जो सड़क पर थे, जो अपने घर परिवार के पास आना चाह रहे थे, वही मेजॉरिटी पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की, वही जो है दिखा था। तो वो दरअसल उसका आना क्यों हुआ था? इसलिए कि उसके पास पैसा नहीं था, उसके पास आर्थिक तंगी थी। दूसरा, अभी का सिचुएशन क्या है कि आज भी इस कोरोना काल में कई सारे लोगों की दुकानें बंद हैं, कई आज भी ऐसे हैं। दूसरा है कि जो दुकानें खुली हैं या जो लोग बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है, निजी सेक्टर पे है, तो कई जगह छटनी भी हुई है, और जो दुकानें जो खुली हुई हैं वहाँ कस्टमर नहीं है। तो आर्थिक परेशानियाँ हमको नहीं लगता है कि इमरजेंसी के बाद वाला कोई ऐसा कोई दौर रहा होगा जो ये है, अभी ये चल रहा है। तो फिनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़बरदस्त है और वो है और रहेगी, है भी। उम्मीद है कि चंद महीने और जो है गुजरेंगे। अब इसमें दूसरा चीज़ ये है कि सामुदायिक तौर पर या समाज के तौर पर मेरा ख्याल ये है कि समाज को, सरकार को खुद अपील करनी चाहिए। जो NGO हैं, जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं या जो पॉलिटिकल पार्टी के यूथ लोग हैं, उन लोगों को इसमें इस जागरूकता फैलाने में सरकार को इस्तेमाल करना होगा। बिल्कुल करना चाहिए। ये मॉडल आपका केरल का रहा है, ये मॉडल धारावी जैसे जगहों का रहा है, मुंबई एशिया का बड़ा। दूसरा एक चीज़ ये है कि हम कोरोना को महामारी मानते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन इससे इतना पैनिक नहीं किया जाए। अब देखिए, हम एक पॉलिटिकल एंगल भी समझ सकते हैं। पहला तो ये देख सकते हैं कि 76% जब झारखंड का रिकवरी रेट था, तो आपका एजेंडा, न्यूज़ 11 के लिए नहीं, बाकी और मीडिया के लिए भी, 76% जब रिकवरी रेट का रिकवरी रहा है झारखंड में, तो ये आपका एजेंडा नहीं बना, स्प्रेड हो रहा है, बढ़ रहा है, वो एजेंडा बना, पहला। दूसरा, वही बिहार है, वही आपका राजस्थान है, वही आपका गुजरात है, मध्य प्रदेश में, यहाँ क्या हो रहा है? वहाँ आप क्या दिखा रहे हैं? वहाँ रिकवरी दिखा रहे हैं, और यहाँ दिखा रहे हैं प्रचार, स्प्रेड कर रहा है, सामुदायिक जा रहा है। ये थोड़ा सा दोहरा टाइप का हो जाता है, थोड़ा 110% पैनिक होगा। दूसरा आपका ये है कि अभी इस दौरान में हम स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, सेंट्रल की अगर बात करें, बाकी चीज़ों की बात करें, तो इस कोरोना काल में वो सब कुछ हो रहा है जो सरकारों को चाहिए। टैक्स बढ़ा दे रहे हैं,
दुनिया भर का यानी चीज हो जा रहा है। चौतरफा मार दूसरा आम आपका जनता भुगत रही इसमें है। दमन हो रहा है जी। दमन भी हो रहा है। अनगिनत ऐसे लोग हैं जो जेल में बंद हैं, वारवर राव हैं, डॉक्टर कफील हैं, अनगिनत ऐसा नाम है। उसके बाद आप सरकार गिराने में लग रहे हैं, सांप्रदायिकता जैसा चलिए विद्वेष ये फैला तो रहे हैं। पॉलिटिकल तो एंगल हो गया। ये एंगल हो गया, जी। लेकिन कोरोना काल में ही हो रहा है, वो भी एक उसका एक एंगल है। मैं ये आपसे चर्चा कर रहा हूं। हाँ, ये होना चाहिए। जी। सरकार को इसमें पहल करके गंभीरता से थोड़ा और व्यापक तौर पर चर्चा करने के लिए इन लोगों को इन्वॉल्व कराना चाहिए समुदाय में, जिनके बीच में वो रहते हैं। बहुत टेस्टिंग कई कराइए जगहों ना। पर लिटरेसी नहीं है, आप वहां पर जाकर जागरूक करिए ना लोगों को। हमारा अपना खुद का हम लोगों का डिमांड है ट्रिपल टी का उपयोग किया जी। जाए। पहला ट्रेसिंग का, जिससे आप ट्रेसिंग किससे कीजिएगा, इन्हीं लोगों को लेके कीजिएगा ट्रेसिंग। दूसरा आप कीजिएगा टेस्टिंग, तीसरा आप कीजिएगा ट्रीटमेंट। ये ट्रिपल टी की झारखंड को जरूरत है और उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री इस पर ध्यान गंभीर जरूर पहल देंगे। करेंगे। चलिए डॉक्टर भट्टाचार्य, महामारी ये बढ़ती जा रही है, आप फ्रंट फाइटर हैं, डॉक्टर जितने भी हैं हर दिन 2-4 हो रहे हैं कोरोना पेशेंट से। दवा या वैक्सीन इसकी अभी है नहीं, संभावना बहुत कम है कि अभी हाल के दिनों में ये उपलब्ध भी हो। तो क्या झारखंड भी महाराष्ट्र की तर्ज पर जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ये अगर आप देखते हैं कि दुनिया में किस तरह से ये फैला है, तो हर कंट्री की कहानी वही रही है, ऑलमोस्ट सेम कहानी है जी। ये शुरुआत धीमे धीमे होता है और फिर फैलते फैलते ये कम्युनिटी लेवल तक जाता है। और आज भी हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाई हैं, ब्राज़ील कंट्रोल नहीं कर पाई है, यूएसएसआर है हमारे सामने। इसमें क्या है कि सेकेंडरी अटैक रेट जो होता है, इन्फेक्शन फैलने का रेट जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता है, पहली चीज़ है। दूसरा है कि जहाँ तक अभी बात कर रहे थे हम डेथ, मोर्टालिटी, डेथ जो है, तो डेथ ऑब्वियसली हेल्दी इंडिविजुअल्स में डेथ काफ़ी कम देखे गए हैं। जो लोग पहले से बीमार हैं, जिनको पहले से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, किडनी की बीमारी है, ऐसे लोगों में, और उनका उम्र ज़्यादा है, 65 साल से ज़्यादा है, ऐसे लोग संक्रमण के बाद अपने आप को संभाल नहीं पाए हैं और हमारे पास इसका कोई इलाज भी नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक हैरानी की बात, अब जब आपने बताया कि ऐसे जो डिजीज्ड पेशेंट हैं उनमें ये लक्षण पाए जा रहे हैं तो उन्हें बचाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन वो घर पे ही रहते हैं। ऐसे जो क्रिटिकल पेशेंट हैं उनका कहीं आना जाना नहीं होता, फैमिली वाले कोई पॉजिटिव होते नहीं है, फिर वो कैसे पॉजिटिव हो रहे हैं? क्या हवा में ये वायरस फैल रहा है? कई बार अब ये सवाल भी उठने लगा है कि आखिर जो घर पे हैं, जो क्रिटिकल पेशेंट हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, कैसे उनमें ये वायरस पाया जा रहा है? नहीं, कहीं ना कहीं से तो संक्रमण आता है। देखिए, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि अब जब से लॉकडाउन खुल गया है तो आप बाहर सब्जी लेने जाते हैं, आप दुकान में सामान खरीदने जाते हैं, आप दूध वाला आपके पास आता है, अखबार वाला आता है, बाई काम करने आती है, कहीं नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरा अभी एक दिल्ली में एक फ्रेंड है, इज अ वेरी सीनियर न्यूरो सर्जन। अब वो उनको हो गया। अब मैंने कहा कि भाई यू पीपल आर द मोस्ट प्रिविलेज्ड पर्सन्स, आप लोग ऐसे कैसे? तो बोला कि मैं जो सिस्टर मुझे ऑपरेशन करने के पहले गाउन पहनाती थी, उस सिस्टर को था। अब उस सिस्टर को था तो इनको हो गया। तो अब ये क्या है कि एक ह्यूमन चेन को ये फॉलो करता है। जहां जितनी ज्यादा भीड़, जहां जितने ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे, वो इतने ज्यादा एग्रेसिव होकर के और लोगों को अटैक करता है। और जहां तक ये भी बात कर रहे थे कि हवा के द्वारा फैलता है कि नहीं, अब ये बहुत अच्छी तरह से प्रूफ हो गया है। WHO भी बता चुकी है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है एक मुख्य धारा है जिसके थ्रू ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। और इसमें जो स्टडीज हुई हैं, जो ड्रॉपलेट्स के जो मिनिमम साइज पार्टिकल्स होते हैं वो 30 फीट तक जा सकते हैं, 30 फीट की दूरी तक जा सकते हैं। तो अभी तक हम कहते थे कि 8 फीट, 6 to 8 फीट जो है डिस्टेंसिंग, वो एक सेफ डिस्टेंसिंग है जो हम मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर अभी जैसे हवा चल रही है, हवा का बहाव जिस तरफ है, अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट जो है उसके मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और वो ड्रॉपलेट्स इवन 30 फीट तक जो लोग हैं अगल बगल, वो कहीं पे भी उनको इन्फेक्ट कर सकती है। और WHO अब इस चीज को काफी हद तक सामने ला करके लोगों के सामने रखा है कि इसलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। मास्क अगर आप नहीं पहन रहे हैं तो आप अपने आप को एक तरह से
जैसे बोलते हैं ना कि आप जबरदस्ती अपने आप को उस बिल्कुल एंगल पे खतरे में लेके डाल जा रहे रहे हैं, हैं यानी जहाँ से आप सावधानी उसको हटी और बड़ी दुर्घटना तेजी से- घटी वाली स्थिति फिलहाल अभी कोरोना में तो नजर आ रही है। वक्त हमारे पास बहुत कम है नदीम जी, छोटे में आप जो सलाह दे रहे थे वो एक बार फिर से दोहरा दें ताकि सरकार उस पर अमल करे और लोग खुद से जागरूक हों ये तमाम गाइडलाइन पालन करने के लिए। देखिए, पहला तो ये है कि सारे एनजीओ, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल और सोशल लोगों को लेकर के सरकार जो है इन सारे चीज़ों में मदद करवाए, वो मास्क बांटने में या थर्मल वाला में, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेसिंग और टेस्टिंग के लिए। दूसरा आपका है कि जो झारखंड के हेल्थ सर्विस सेक्टर हैं वो उसको सुदृढ़ किया जाए। सरकार पीएचसी है, बिल्कुल, सीएचसी देखिए है, अभी हॉस्पिटल फुल ये हो गए हैं, ये एक बड़ी अभी परेशानी फुल आने हो वाले गए दिनों में हैं होने और वाली है अगर करोड़ों इसी तरह मामले बढ़ते गए तो। हाँ, करोड़ों रुपया लगा करके रेलवे में जो है वो बॉगी बनाई गई, उसका पता नहीं क्या हो रहा है। दूसरा आपका है कि रिकवरी रेट जो है उस पर थोड़ा फोकस जो है और करने की ज़रूरत है। तीसरा है कि इस कोरोना काल में सद्भावना वाला पहलू बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें सारे लोग चलिए मिलजुल कर हम इस बीमारी से, महामारी से लड़ सकते हैं। चलिए हमारे पास वक्त अब नहीं बचा है। डॉक्टर भट्टाचार्य, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे दर्शकों को काफ़ी इससे फ़ायदा होगा कि जो डॉक्टर साहब ने बताया कि हवा से भी अब फैल सकता है कोरोना, तो आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, डिस्टेंस का मेंटेन करें। शुक्रिया नदीम जी आपका भी इस तमाम बातचीत के लिए। तो आज के लिए मुद्दे की बात में इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी और नए मुद्दे के साथ। सच है तो दिखेगा।